समाज को न्याय नहीं मिल रहा, क्या मांग होगी सरकार से? देखिए, आउटसोर्सिंग के जरिए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी भर्तियां जो हो रही है उसमें आरक्षण के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां होती थी उसमें मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग है, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनको इसमें भर्तियां मिलती थी। अब जब आउटसोर्सिंग के जरिए ये भर्तियां हो रही हैं और आरक्षण का उसमें कोई नियम लागू नहीं है, तो छोटी मोटी एक क्लास 4 की नौकरी पाने का भी जो एक गुंजाइश होती थी दबे कुचले वर्ग के पास, वो खत्म होती जा रही है या कहिए हो गई है। तो इसलिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के जरिए जो भर्तियां हो रही हैं उसमें जो आरक्षण के नियम है उसका पालन होना चाहिए। मैम, आपने जो नजूल भूमि विधेयक है उसको लेकर खुला विरोध किया था, आपने गैर जरूरी करार दिया उसे, और जो अधिकारियों ने सुझाव दिया है सरकार को उस पर कार्रवाई करने की मांग की थी, तो किस तरह से आप आगे इस पर स्टैंड करेंगी और क्या कहना चाहिए? नजूल भूमि से संबंधित जो विधेयक आया है, आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को देखा है, वो सेलेक्ट कमेटी को जा चुका है। अब कमेटी उसको एग्जामिन करेगी, कमेटी की जो सिफारिशें होंगी वो भी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो अपना दल का पक्ष है वो मैंने रख दिया है कि ये गैर जरूरी है, जन भावनाओं के खिलाफ। अनुप्रिया जी, आउटसोर्सिंग को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का जो पत्र था तकरीबन 80 से 82% आउटसोर्सिंग पिछड़े और दलितों को हक देने की जो बात है उसका एक डाटा जारी किया गया, उससे आप सहमत हैं? मुझे लगता है कि आपको पिछड़े, दलित, वंचित वर्ग के लोगों से जाकर उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास करना चाहिए कि आउटसोर्सिंग को लेकर उनका क्या अनुभव है और उनको क्या इसमें अन्याय महसूस हो रहा है। आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको उनका वही पक्ष समझ में आएगा जो अपना दल कह रहा है। मैम, केंद्र में एक वक्फ को लेकर एक विधेयक पेश किया जा रहा है जिसको लेकर मुस्लिम समाज काफी विरोध कर रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? मुझे जानकारी नहीं। मैम, संगठन बड़ा है या सरकार? संगठन बड़ा या सरकार? अभी आपने बोला इस संगठन के माध्यम से ही तो सरकार बनती है। ये तो किसी भी पार्टी के लिए यही नियम लागू होता है, संगठन होगा तभी तो आप सरकार में रह पाओगे। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता का कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अपराधी की न कोई जाति होती है न कोई मजहब होता है। महिला अपराधों के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस घटना में जांच चल रही है। जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो भी दोषी। मैम, आज बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे अयोध्या, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। और ठीक है, हर पार्टी अपने प्रतिनिधि भेज रही है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, महिला अपराध के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच चल रही है, जांच के नतीजों के आधार पर जो भी दोषी है, हमें नहीं मालूम कौन दोषी है, जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कानून का मार्ग, कानून अपना काम करे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है 10 सीटों पर, अपना दल उसमें क्या कोई सीट मांग रही है? उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें हमारा एनडीए का गठबंधन हर सीट पर लड़ने जा रहा है और एनडीए के गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसको एनडीए में शामिल सभी दल मिलकर जिताने का प्रयास करेंगे। मैम, SC/ST के कोटे के अंदर कोटे को जायज ठहराया गया है कोर्ट के द्वारा, मांग हो रही है में जो ओबीसी का जो कोटा है उसमें भी डिवाइड किया जाए। देखिए, ऐसा है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आरक्षण जिसके लिए भी इंटेंडेड है उसे उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जातियों की गणना करें। जातियों के आंकड़े जब तक अधिकृत हमारे पास नहीं होंगे, हम किसी प्रकार का कोई आगे का कदम नहीं उठा सकते। मैम, कुछ दिन पहले आपने एक पत्र लिखा था जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा था कि आरक्षण में कहीं ना कहीं कुछ घोटाला हो रहा है, जिसके चलते जो वंचित वर्ग है उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। कुछ दिन पहले आपने ये लेटर लिखा था। मैंने पत्र भी लिखा था और मैंने शीर्ष नेतृत्व के सामने इस समस्या को उठाया भी है। टॉप लीडरशिप ने इसका संज्ञान भी लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन मसलों का समाधान भी होगा। मैम, इतना पत्र आपको लिखना पड़ रहा है, कई बार आपने कई मांग की, क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? अरे मेरी तो बहुत सुनवाई होती है। नीट में ओबीसी आरक्षण किसने लागू करवाया है? नीट में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं था तो उठाया तो मैं नहीं था, प्रधानमंत्री जी ने उसका समाधान भी किया। तो हम तो वंचित वर्गों की आवाज़ है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका कोई मसला मेरे संज्ञान में आएगा
जाएगा तो मैं चुप थोड़ी ना बैठूंगी। मैं तो उस मसले को लेकर बात करूंगी, एक बार नहीं बार बार आवश्यकता पड़ेगी बार बार बात करूंगी, और बात करने से ही समाधान के रास्ते भी निकलते हैं। जाति जनगणना पर क्या उम्मीद है केंद्र सरकार